तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ऑडियो वॉच चैनल में आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन। दोस्तों, पेश है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बेवफा पत्नी। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का दुख दर्द जानने और उसे दूर करने के लिए रात के समय वेश बदलकर नगर में घूमा करते थे। उन्हें जो भी दुखी नजर आता उसकी वे भरपूर मदद किया करते थे। एक रात वे वेश बदलकर घूम रहे थे कि उन्होंने एक सेठ के घर पर एक कमंद पड़ी हुई देखी। रस्सी ऊपर से नीचे तक लटक रही थी, जो इस बात का सबूत था कि सेठ के घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुसा है। राजा विक्रमादित्य तत्काल उसी रस्सी से ऊपर जा पहुंचे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे से धीमे स्वर उठ रहे हैं। वे दबे पांव उधर बढ़ गए। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर कान टिका दिए। वहां उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। मेरा पति अपने कक्ष में बेखबर सो रहा है। तुम जाओ और उसको मार डालो। मैंने उसे काफी मदिरा पिला दी है। पुरुष की कांपती आवाज आई, नहीं, मैं यह काम कदापि नहीं करूंगा। किसी बेगुनाह को मारना मेरे वश की बात नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। स्त्री ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल इसी समय यहाँ आना। मैं सारा धन व आभूषण निकाल कर रख लूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। यह सुनकर राजा नीचे उतर आए। कुछ देर बाद वह व्यक्ति जैसे ही नीचे उतरकर कमंद खींचने लगा, राजा ने उसकी गर्दन से तलवार सटाकर आदेश भरे स्वर में कहा, खबरदार, तुम यहाँ के राजा की हिरासत में हो। जरा भी हरकत की तो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम शीलदास है। मैं आपके राज्य का नागरिक हूँ और मैं और सेठ की पत्नी भानुप्रिया एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर उसने पूरी कहानी राजा को सुना दी। कहानी सुनकर राजा ने कहा कि एक विवाहिता स्त्री के प्रेम में तुम विवश हो रहे हो। चोरों की तरह तुम उससे मिलते हो। उससे जो तुमसे प्रेम करने के बावजूद दूसरे व्यक्ति से विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाहिता होने के बाद भी वह तुमसे प्रेम का नाटक कर रही है। वो अपने पति की हत्या के आरोप में तुम्हें फंसाना चाहती थी। यह सुनकर सीलदास राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। आप मुझे जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तुम जा सकते हो। कल मैं भानुप्रिया को जाकर स्वयं देखूंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया। अगले दिन आधी रात को शीलदास का वेश बनाकर राजा ने सेठ के घर में कमंद फेंकी। अपने प्रेमी को आया जान भानुप्रिया ने एक गठरी नीचे फेंकी, जो सोने के आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी। फिर वह स्वयं कमंद के सहारे नीचे आ गई और गठरी उठाकर बोली, मैं सारी स्वर्ण मुद्राएं एवं आभूषण ले आई हूँ और तुम्हारे वश में तो था नहीं, सो मैंने ही अपने पति को जहर पिलाकर सदा के लिए सुला दिया है। प्रेमी की जगह अन्य व्यक्ति को देखकर उसने शोर मचा दिया, चोर, डाकू, इसने मेरे पति को जहर देकर मार डाला। यह मेरा सारा धन लूट कर ले जा रहा था। पकड़ो पकड़ो। राजा ने नगर कोतवाल और सिपाहियों को एक ओर छिपने को पहले ही कह दिया था। शोर सुनकर वे दौड़े चले आए। राजा के इशारे पर उन्होंने भानुप्रिया को गिरफ्तार कर लिया। भानुप्रिया के सामने जब सच्चाई आई तो उसने अपने पास रखा जहर खाकर स्वयं ही अपनी जान दे दी।